अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जब से ये केमिस्ट्री वाला सीन हुआ है, पेपर का सीन हुआ है, तो तब से मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि हमें ग्रेस मार्क्स पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। मतलब हमें समझाओ कि ये ग्रेस मार्क्स किन को मिलेंगे और ग्रेस मार्क्स किन को नहीं मिलेंगे और कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ऐसे आपको समझाने वाला हूँ ग्रेस मार्क्स के बारे में, जैसा कि अभी तक किसी ने समझाया नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से मैं ट्यूटोरियल मोड पे आपको समझाने वाला हूँ ये सब कुछ। तो तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th 11th 12th, बिकॉज तीनों क्लासेस के बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। जैसा कि जेके बोस ने अपना मार्किंग स्कीम भी निकाला था, तो उसके नीचे आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हो कि 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं मैक्सिमम। अगर कोई स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल भी होता है तो उस केस में भी कैसे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो मैं सारा आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 12th के बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं कि इस मेल आईडी पे मेल करो, जेके बॉस को मेल करो, वो करो, ट्विटर इंस्टॉल करो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करो, इनको टैग करो, वो करो, ये करो। मेहरबानी करके ये सब ना करो। अगर हमें ये चीजें करनी भी है ना, ये हम एग्जामिनेशन के बाद भी कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता इससे क्या होगा। जेके बॉस जो कर सकते हैं वो ये है कि ग्रेस मार्क्स दे सकता है। दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, ये क्लास 10th 11th 12th तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी वो यूट्यूबर्स वगैरह बोल रहे हैं आपको ये करो, मेल करो, वो करो, ट्विटर इंस्टॉल करो, वो सब अभी ना ही करो। बेहतर है अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, उनमें अच्छा स्कोर करो। बाकी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैं मेन चीज पहले बताना चाहता हूँ वो है, देखो क्लास 10th का अगर हम पासिंग मार्क्स बोले वो है 33% ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स का आपको पेपर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैंडराइटिंग को आप इग्नोर कर लेना। 80 मार्क्स का आपको पेपर आ जाता है, तो 80 मार्क्स का अगर हम 33% बताएं तो 33 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे अगर आप बताओ ये आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, इट इज अराउंड 26 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे आप पासिंग मार्क्स अपने निकाल सकते हो। ये तो हुआ क्लास 10th का। ये तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आपका इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, तो सबके लिए आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो ये तो रही क्लास 10th की बात। अब अगर हम क्लास 11th और 12th की बात करें, यहाँ पे 36% का मार्क्स क्राइटेरिया होता है, मतलब टोटल मार्क्स 36% ऑफ टोटल मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में देखो आपका 70 मार्क्स का पेपर था, तो उसको अगर हम 36% अगर आप उसका निकालोगे तो वो आ जाता है अराउंड 25 मार्क्स। राइट, तो ये 25 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। और बाकी के भी जो सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का हो गया तो उसमें 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइड बाई 100 कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपके 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इंग्लिश का, अगर आपको पेपर है 80 मार्क्स का, उसमें 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ना कि 29। ठीक है, तो 29 तो 36% वाला आ गया, लेकिन आपका बस इंग्लिश में 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है। तो अगर हम पहली बात करें, मैंने कुछ केसेस लिए हैं, मतलब अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो कैसे बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो पहला केस अगर हम बताएं, यहाँ पे देखो मैंने मिनिमम मार्क्स लिए, मतलब पासिंग मार्क्स लिए हर एक सब्जेक्ट के। अगर कोई बच्चा है जिसके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, देखो इंग्लिश उसका पास हो रहा है यहाँ पे 26 आउट ऑफ 80। अगर हम यहाँ पे बताएं फिजिक्स उसका पास हो रहा है 25 आउट ऑफ 70। यहाँ पे बायोलॉजी भी उसका पास हो रहा है 25 आउट ऑफ 70। एडिशनल भी उसका, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल आईपी ले लो, तो उसमें भी उसका पासिंग मार्क्स आ रहे हैं 25 आउट ऑफ 70। लेकिन फर्स्ट कहाँ हो रहा है, वो है 20 आउट ऑफ 70। यहाँ पे अगर हम बताएं केमिस्ट्री में जो उसके पासिंग मार्क्स है वो है 25, बट उसके कितने आ रहे हैं 20। लेकिन जेके बोस यहाँ पे अगर आप देखो तो जेके बोस यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, अगर बच्चा कोई भी फेल हो रहा है तो उसका जो है, अगर मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम आपके 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस बच्चे को देखो ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने मिनिमम मार्क्स लिए पासिंग मार्क्स, कोई बच्चे के फिर ज्यादा मार्क्स भी होंगे, लेकिन मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स ले रहा हूँ। तो ये चारों सब्जेक्ट्स उसके पास है, लेकिन इसमें वो फंस रहा है 5 मार्क्स की वजह से, तो उसको ये 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। उसका ये 20 नहीं, ये 25 हो जाएगा, तो उसका ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट पास हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ यार, बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट्स को क्लियर करो। और केमिस्ट्री के लिए इतनी दुआ कर सकते हो कि जितना मैंने अटेम्प्ट किया हो उसमें एटलीस्ट 20 मार्क्स तो ठीक हो। ठीक है, तो दुआ आप कर सकते हो, दुआ से मे भी क्या पता हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, ये हमारे पास केस नंबर 2 है। यहाँ पे देखो इंग्लिश इसका पास है, इसका बायोलॉजी भी पास है 25 आउट ऑफ 70, एडिशनल भी पास है 25 आउट ऑफ 70। लेकिन फिजिक्स में 24 मार्क्स है और आपके केमिस्ट्री में 21 मार्क्स है। मैक्सिमम कितना हमें मिलता है, 5 मार्क्स। ठीक है, तो 5 मार्क्स की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, 5 मार्क्स से ज्यादा हुआ तो नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे इसको फिजिक्स में चाहिए 1 मार्क्स, राइट, और यहाँ पे केमिस्ट्री में पास होने के लिए चाहिए इसको 4 मार्क्स। ऐसे कोई नहीं समझाने वाला आपको ग्रेस मार्क्स का सिस्टम, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ। देखो 4 + 1 = 5। ठीक है, तो उसको ये 5 मार्क्स की डेफिशिएंसी देखी गई कि 5 मार्क्स इसको कम है दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के, तो उसको इसमें 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ये 25 हो जाएगा, और इसमें 1 मार्क्स दिया जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो उसका फिजिक्स भी पास हो गया, केमिस्ट्री भी पास हो गया, बाकी 3 सब्जेक्ट्स तो है ही। ठीक है, तो ये तो हुआ केस नंबर 2। अब अगर हम केस नंबर 3 की बात करें, केस नंबर 3 इज इंग्लिश में 1 मार्क्स पेंडिंग है। देखो इंग्लिश में तो 26 मार्क्स पासिंग है, तो इंग्लिश में 1 मार्क इसको चाहिए, फिजिक्स में 1 मार्क चाहिए, और केमिस्ट्री में 3 मार्क्स पेंडिंग है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें, देखो 3 + 1 + 1
यहाँ पे देखो ये दो सब्जेक्ट तो पास है, तो इनका कितना आ रहा है 3 + 1 + 1 = 5। तो ये 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, इसमें 1 मार्क दिया जाएगा, इसमें 1 मार्क दिया जाएगा, इसमें 3 मार्क दिया जाएगा, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे, बाकी दो तो है ही। ठीक है, तो ये रहा केस नंबर 3। तो केस नंबर 4 हमारे पास क्या है, इंग्लिश में भी 1 मार्क चाहिए, फिजिक्स में भी 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए, केमिस्ट्री के लिए 2 मार्क चाहिए पास होने के लिए, और बायोलॉजी के लिए भी 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए। ये एडिशनल जो है ये पास है ऑलरेडी। तो 1 + 1 + 2 + 1, 1 + 1 + 2 + 1, तो ये भी हमारे पास आ रहा है 5। तो यहाँ पे इंग्लिश को दिया जाएगा 1 मार्क, यहाँ पे फिजिक्स को दिया जाएगा 1 मार्क, यहाँ पे केमिस्ट्री को 2 मार्क दिए जाएंगे, और यहाँ पे बायो में 1 मार्क दिया जाएगा, और ये चारों सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे आपके स्टैचू मार्क्स की वजह से। ठीक है, स्टैचू या ग्रेस मार्क्स। ओके, तो ये रहा केस नंबर 4। अब जो हमारे पास केस नंबर 5 है, तो यहाँ पे केस नंबर 5 या केस नंबर 6 जो भी है हमारे पास, तो यहाँ पे इंग्लिश में 1 मार्क चाहिए, फिजिक्स में 1 मार्क चाहिए, केमिस्ट्री में 1 मार्क चाहिए, बायोलॉजी में 1 मार्क चाहिए, और एडिशनल में भी 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा जेके बॉस, वो देखेगा कि टोटल सम इनका 5 आ रहा है या ग्रेटर देन 5 आ रहा है। ग्रेटर देन 5 नहीं आना चाहिए, अगर 5 या लेस देन 5 आ रहा है दैट इज ओके। तो यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट में 1-1 मार्क्स दे के पास किया जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो ये तो रही इस चीज की बात, मतलब जहां पे आपका टोटल सम 5 मार्क्स आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे और एक केस ले लूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें इंग्लिश में 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए, फिजिक्स में 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए, यहाँ पे केमिस्ट्री में 2 मार्क चाहिए पास होने के लिए, बायोलॉजी में 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए, एडिशनल में 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 + 1 + 2 + 1 + 1, तो ये तो 6 आ रहा है। देखो 2 + 2 + 2, तो ये तो 6 आ रहा है सम। अब इस केस में क्या होगा, कोई बच्चा ये सोचेगा कि चलो 6 है तो एटलीस्ट 5 मार्क्स तो दे ही देंगे, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट तो पास कर ले मेरे। नहीं, इस केस में क्या होगा, ये सब्जेक्ट भी रेपियर आएगा, ये सब्जेक्ट भी रेपियर आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, एंड ये भी आएगा। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट इज वाई, दैट इज द मेन रीजन यार, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने केमिस्ट्री के पेपर की वजह से बाकी पेपर्स पे इम्पैक्ट ना पड़ने दे। बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता कोई और सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स आए, ये जो 5 मार्क्स का चीज है ये ग्रेटर देन 5 हो गया तो खत्म, एक तो केमिस्ट्री भी गया और साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट भी जा सकता है। दैट इज वाई मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इन चीजों पे ध्यान मत दो जो भी आपको ये बता रहे हैं, जिससे टाइम वेस्ट होगा कि ट्विटर इंस्टॉल करो वगैरह वगैरह जो भी। अभी बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो और दुआ करो जो आपने केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करा है वो सारा का सारा ठीक हो, मतलब एटलीस्ट उसमें 20 मार्क्स आए और बाकी सब्जेक्ट्स को आप पास करो अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये ग्रेस मार्क्स का सिस्टम समझ में आ गया होगा, एंड ऐसे आपको सच में कोई नहीं समझाने वाला। अब मुझे आप ही लोग बताओ कि क्या इस चीज में कोई फायदा है कि आप अभी वो ट्विटर अकाउंट्स बनाओ, अभी मेल करने बैठो, आप अभी ग्रुप्स में पता नहीं क्या क्या आपको भेज रहे हैं लोग। तो जेके वो जो कर सकता है वो है ग्रेस मार्क्स, जो मैंने आपको बता दिया। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। तो ये चीज जो है ये क्लास 10th के साथ भी है, 11th के साथ भी है, 12th के साथ भी है, बिकॉज ग्रेस मार्क्स तीनों क्लासेस को मिलते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।